हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन माय फिजिक्स क्लास विच इज ऑफ क्लास 11th स्टैंडर्ड. ओके, आई होप कि आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन मोशन के 4 लेक्चर्स जो हमने अपलोड कर दिया है उसको आप लोग ठीक से पढ़े होंगे. और आज जो स्ट्रेट लाइन मोशन 5th पार्ट है, इसमें हम 2 विशेष टॉपिक का जिक्र करेंगे, विच इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी बॉडी, एनी पार्टिकल इन ए nth सेकेंड और tth सेकेंड. ओके, इसका एक्सप्रेशन वी विल डेराइव. एंड नेक्स्ट जो हम आपसे डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर बॉडी. ओके, लेट अस सी हियर. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन tth सेकेंड, t वह सेकेंड में तय की गई दूरी. आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन में जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिराइव किया था कि किसी स्ट्रेट लाइन मोशन में, एक्सीलरेटेड मोशन में कोई बॉडी है, वी हैव गॉट 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस. उसमें जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी कैलकुलेट करने के लिए है, वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है. ओके, तो पहले कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर a body traveling with uniform acceleration A, U be the initial velocity. Okay, so the distance traveled by the body in t सेकेंड, यानी t सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, that is st is equal to ut plus half at square. So simple. Similarly, the distance traveled in t minus 1 second is st minus 1 is equal to ut minus 1 plus half at minus 1 whole square. Okay, t minus 1 whole square. Right, this is 2. ये क्यों कर रहे हैं? आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा. tth सेकेंड में we are interested to calculate the distance traveled by the body with which is moving with acceleration A and has got initial velocity U. तो पहले हमने t सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लिया, t माइनस 1 सेकेंड में निकाल लिया, यानी 1 सेकेंड बिफोर. तो t वह सेकेंड में चली गई दूरी, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन tth सेकेंड, स्पेसिफिक 1 सेकेंड में. स्पेसिफिक 1 सेकेंड व्हेन वी से, इट मीन्स it may be 5th second, it may be 6th second, it may be 7th second, it may be 100th second. Means only 1 second. So the distance traveled by the body in a specific second means distance traveled by the body in 1 second. But here the distance traveled by the body in all 1 second will not remain same. हर 1 सेकंड में समान डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करेगा, बिकॉज द बॉडी इज इन एक्सीलरेटेड मोशन. इट मीन्स इट्स वेलोसिटी इज कंटिन्यूली इंक्रीजिंग. तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो डिस्टेंस ट्रेवल इंक्रीज करेगा पर यूनिट टाइम में. स्पीड चूंकि कांस्टेंट है
वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हर एक सेकंड के बाद उतना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पर यूनिट सेकंड में जो उसमें वेलोसिटी में चेंज है वो कांस्टेंट है, लेकिन वो बढ़ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो एक सेकंड में ही चली गई दूरी की गणना करनी है, बट द टाइम इंटरवल इज 1 सेकेंड एंड इट इज हियर tth सेकेंड। सो द डिस्टेंस traveled in tth second, that is equal to s tth is equal to s t minus s t minus 1। ध्यान रहे, अगर इसको हम s nth कहें, s nth, it comes out to be s n minus s n minus 1। अगर हम यस फिफ्थ कहें, यस फिफ्थ, उसका मतलब यस 5 माइनस एस 4। 5 सेकंड में चली गई दूरी माइनस 4 सेकंड में चली गई दूरी, तो 5वें सेकंड में चली गई दूरी आ जाएगी। सो इसको अगर हम सॉल्व करें, ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस ut माइनस 1 राइट ब्रैकेट प्लस 1/2 at माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसको हम और एक्सपेंड करें, ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस ut माइनस u मीन्स प्लस u माइनस हाफ a t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। तो ut and ut cancel out, u and u only one, so we can write this as, we will write this as u plus, take this half a common, we have got here t square and minus t square plus 2t minus 1 t square cancel out, so we have u plus half a 2t minus 1। That's the s tth, यानी s tth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल अगर हमको निकालना है, सो वी हैव दिस रिलेशन, दैट इज s tth is equal to u plus half a 2t minus 1। That's the relation। अब इसमें सिंपली आप by putting the value of that particular moment in which we are interested to calculate the distance traveled in 1 second of a specific time, 10वां है, 15वां है, 20वां है, 20th second है, तो we will calculate the distance traveled in a specific time interval, which comes out to be u plus half a 2t minus 1। Okay, that's nice thing। Now further, just we want to discuss with you some in some specific condition what is the equation of motion if we are dealing motion under gravity। Equation of motion, equation of straight line motion, straight line motion, okay, when body is moving under gravity, गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति। तो ये सारे इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला पॉइंट है नीचे की तरफ गति के लिए कुछ चीजें बदलेंगी। हमारे जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में हमें क्या रिप्लेस करना है? जस्ट a इज रिप्लेस्ड बाई प्लस 3
Okay, and s is replaced by plus h, and also the बाकी से चीजें सेम है. So the first equation of motion becomes v is equal to u plus gt, and the second equation becomes s is equal to ut plus half gt square, and third equation becomes v square is equal to u square plus 2gh. सारे इक्वेशंस वही रहेंगे, केवल s की जगह पर h हो जाएगा. क्योंकि सपोज करिए ये कोई हाइट है, यहां से कोई एक बॉल गिर रही है और एक ग्राउंड फ्लोर है, तो अब इसको यस ने कह के क्या कहेंगे, वर्टिकल हाइट, वर्टिकल डिस्टेंस को हाइट में बोलते हैं, यस से लिखते हैं. और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द ओनली एक्सीलरेशन व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड अर्थ. एक्सीलरेशन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहे हैं. ओके, बट इन दिस रिवर्स केस, if the body is moving not downward but upward, okay, moving upward, then what happens here? S becomes equal to h and a is equal to minus g. बॉडी ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, टुवर्ड्स अर्थ लगेगा. सो इक्वेशन बिकम्स v इज इक्वल टू u माइनस gt एंड h इज इक्वल टू ut माइनस ऑफ gt स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh. सो दीज आर द रिलेशंस, एंड दीज रिलेशंस will also be changed in one other circumstance, that is third case, if the body is falling freely, यानी जब वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है, मुक्त रूप से गिर रही हो. मुक्त रूप से गिरना का मतलब हुआ, सपोज करिए हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, एंड फ्री फॉल सिचुएशन इज द सिचुएशन. हमने इसको पकड़ा है और हम सडनली इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं. इट विल फॉल डाउन, बट दैट्स द सिचुएशन नोन एज फ्री फॉल. पकड़े हैं, वस्तु रखी है, अचानक उसको ड्रॉप कर दे रहे. So that is called free fall situation, and in that very case the initial velocity of bodies will always be zero. So free fall situation में one thing that is very important in free fall situation, the initial velocity is always supposed to be zero. Okay, that is u is equal to 0. Now the equation converts into that v is equal to gt, and secondly h is equal to half gt square, and third is the v square is equal to 2gh. The whole equation under gravity now converts this into this. So u everywhere in the equation written here will becomes 0. So किसी भी न्यूमेरिकल को फ्री फॉल सिचुएशन में अगर हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें ये कंसीडरेशन में लेना पड़ेगा कि उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है इट वाज सपोज टू बी 0. अब हम लोग नाउ वी विल टॉक अनदर टॉपिक, रिलेटिव velocity, that is आपेक्षिक वेग. As you know, when we say a body is moving or having certain velocity, it means the position of the body itself is changing with respect to some other
object, or you can say the reference. So in a broader perspective, the motion of the body or the body is said to be moving with relative to some objects only. अकेले हम किसी भी बॉडी को मूव करना या रेस्ट में रहना नहीं बता सकते हैं. फॉर दैट वी मस्ट हैव टू टेक ए रेफरेंस पॉइंट. सो इसको और हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो ए बॉडी विच इज सेड टू बी मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सम अदर बॉडी इज नॉट ऑलवेज इन मोशन स्टेट, assumed to be in motion state. When you change the reference frame of reference, then the body which was earlier in motion may be said to be that it is at rest. यानी कोई भी वस्तुएं जो गति में होती हैं वो किसी एक निर्दिष्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष होती हैं, और अनलेस अनटिल आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दें, मान लीजिए अगर आपने संदर्भ बिंदु चेंज कर दिया तो वही वस्तु जो गतिशील थी पहले अब यह स्थिर भी हो सकती है. आपको एग्जांपल बताएं. कंसीडर टू ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग ऑन ए रेलवे ट्रैक विच इज ए स्ट्रेट लाइन path with the same velocity. In both the trains, passengers are there. So the passenger sitting in train A observes that the passenger in train B is at rest. Vice versa, you can say the passenger sitting in train B observes that the passenger in A is not in motion but it is at rest. कैसे आया? क्योंकि आप लोग ये कैसे आया? क्योंकि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है दोनों मूविंग बॉडीज हैं विद द सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन. सो इफ वी लुक इन one body to other with respect to other, the both bodies seems to be at rest, appears to be at rest with respect to each other. आप लोग कभी ध्यान करिए, रेलवे के कोच में बैठे हों और बगल में साइड में दूसरे ट्रैक पर खड़ी जब ट्रेन जाने लगती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आपको लगता है कि आप चल रहे हो, वो नहीं लगता है कि दूसरी वाली ट्रेन जा रही है. इफ यू लुक इन अ वेरी कंसंट्रेटेड वे टू द अनदर ट्रेन, तो आपको फीलिंग होगी कि वो दूसरी ट्रेन नहीं जा रहा है बल्कि हम लोग चल रहे हैं. तो ऑल थिंग्स, जो बॉडी रेस्ट में है किसी और के पर्सपेक्टिव में, उसके रिस्पेक्ट में दूसरी मूविंग बॉडी तो मूव कर रही है. लेकिन अगर आप मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं तो दूसरा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो किसी और के रिस्पेक्ट में है वो मोशन में दिखेगा. आप कभी बस में बैठ करके यात्रा कर रहे हो तो साइड में लगे हुए पेड़ पौधे आपको कैसे गतिशील नजर आते हैं. तो यहां पर रिलेटिव कॉन्सेप्ट है. कोई ये जरूरी नहीं है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के सापेक्ष रेस्ट में है या मोशन में है तो फॉर एवर वो हमेशा वही रहेगी. व्हेन यू चेंज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो उसका संदर्भ बिंदु बदलते ही उसकी पोजीशन बदल जाएगी. सी हियर व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली इज. तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं, माना दो वस्तुएं जिनके वेग VA व VB हैं, t बराबर 0 पर स्थितियां क्रमशः x A0 एंड x B0 हैं, तथा t समय पर स्थितियां क्या हो जाती हैं, XAT एंड XBT हैं. ओके. अगर हमें ये मालूम है कि ओरिजिनल t बराबर 0 पर वस्तु की पोजीशन XA0 थी और VA वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रही है,
So we can write this as XAT is nothing but XA0 plus VAT. इसको समझने में आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी. एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इधर आएगा, माइनस कर देंगे. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. ओके. सिमिलरली यू कैन राइट XBT is equal to nothing but XB0 plus VBT. If you look just first and second, अगर इसको हम इस तरीके से देखें, XAT minus XBT is equal to XA0 minus XB0 plus VA minus VB into T. इसको हम वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को यहां कंसीडर किया जा रहा है, अभी एक डायरेक्शन में है. तो ये जब हम VA माइनस VB की बात करें तो इट इज नथिंग बट XAT माइनस XBT, ओके, अपॉन T. किसी वस्तु A का B के सापेक्ष जो अपेक्षित वेग है, वो वस्तु A की B के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन की समय दर, यानी वस्तु A का B के सापेक्ष वेग वस्तु A की B के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन की समय दर है. ओके. दोनों ऑब्जेक्ट्स जो मूव कर रही हैं अलग अलग वेलोसिटी से, अब हम वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेंगे और पहले की वेलोसिटी इज टू बी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड ऑब्जेक्ट. तो अब हम वस्तु A का B के सापेक्ष अपेक्षित वेग बोल देंगे. तो एक्चुअली इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. इसे हम लिखेंगे VAB वेक्टर इज इक्वल टू VA माइनस VB. रिलेटिव वेलोसिटी को ऐसे लिखा जाता है. सिमिलरली आप लिख सकते हैं VBA वेक्टर इज इक्वल टू VB माइनस VA, यानी B का A के रिस्पेक्ट में वेग, दोनों का रिलेटिव डिफरेंस हो जाएगा. A के सापेक्ष B का वेग, इसी तरीके से B के सापेक्ष A का वेग. और जैसे इनको स्पेसिफिक वे में डिस्कस करें. नंबर 1, जब दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान, तो क्या होगा? VAB इज नथिंग बट VA माइनस VB. इसको मैग्नीट्यूड वाई VAB को लिख सकते हैं VA माइनस VB. इफ VA इज इक्वल टू VB देन VAB इज इक्वल टू 0. अभी जो ट्रेन का एग्जांपल दिया, A में बैठे ऑब्जर्वर का जो वेलोसिटी है B में बैठे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में 0 क्यों होगी? क्योंकि बोथ आर जस्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन, सो बोथ लुक्स ईच अदर नॉट इन मोशन बट एट रेस्ट. दोनों एक दूसरे को रेस्ट में प्रतीत हो गए. सेकंड, जब दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिशील हो, तो क्या होगा? ऐसे केस में VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू VA प्लस VB. क्यों? क्योंकि अब VB क्या हो गया? माइनस VB हो गया. जैसे मान लीजिए एक बॉडी इधर मूव कर रही थी, एक बॉडी इधर VB, और ये इधर मूव कर रही है. तो अब A का B के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी VAB कम्स आउट टू बी VA प्लस VB, बढ़ जाएगा.
क्योंकि इसको इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस करेंगे माइनस माइनस के साथ तो प्लस हो जाएगा, माइनस में। और सेम डायरेक्शन में है, मान लीजिए VA है, दूसरे का VB है, तो अब यहां पे क्या होगा, VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। वैसे भी आप लोग देखते हैं कि अगर एक 80 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, दूसरी पीछे मान लीजिए उसके बाइक है 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो ये इसके रिस्पेक्ट में कितना होगा, 80 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर। लेकिन अगर दोनों म्यूचुअली पर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उस केस में क्या होगा कि दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, या अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं तो उसमें भी जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव वेलोसिटी है, वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, तो दोनों का सम हो जाएगा। एक सिचुएशन हम लोग चर्चा हल्का कर रहे हैं, और आप लोग हो सकता है अभी क्योंकि वेक्टर पढ़ा नहीं है तो समझे ना समझे, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब दो वस्तुएं दो सरल रेखा में किसी कोण पर झुकी वस्तुओं के आपेक्षिक वेग, जब दो सरल रेखा में किसी कोण पर झुकी वस्तुओं के, एक वस्तु मान लीजिए इस डायरेक्शन में है विद वेलोसिटी VA, and the second body is moving with velocity VB in this direction. Let angle is here is theta. Then relative velocity of A with respect to B can always be written as VA minus VB, and we will write this as VA plus minus VB. Okay, but here the angle between VA vector and minus VB vector is how much, 180 minus theta. तो अब इसको हम क्या करेंगे, VB को इधर ले लेंगे, VB को इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो अब ये कितना एंगल हो गया, 180 माइनस थीटा। इसको ऐड करेंगे पैरेललोग्राम लॉ से, आगे पढ़ाएंगे हम इसको तो समझ में आ जाएगा ठीक से। ये जो होगा ये VAB होगा, और VAB की वैल्यू जो आएगी मैथमेटिकली आएगी VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2 VA VB cos थीटा, ये आएगा। और tan थीटा जो आएगा इट कम्स आउट टू बी डायरेक्शन ऑफ, इसका देखने के लिए VB साइन थीटा अपॉन VA माइनस VB cos थीटा, दैट्स द रिलेशन। ओके, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, तो प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा क्योंकि 180 माइनस थीटा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि एक बॉडी का दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में इंक्लाइंड मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन है, बट बोथ बॉडीज आर मूविंग जस्ट नॉट पैरेलल टू ईच अदर और एंटी पैरेलल टू ईच अदर, बट दे आर मूविंग मेकिंग सर्टेन एंगल अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ। तो एक बॉडी का दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में क्या रिलेटिव वेलोसिटी होगी, यू कैन यूज द वेक्टर रूल, और एडिशन की मदद यहां लेंगे। एडिशन के लिए फॉर्मूला ये होता है, यहाँ प्लस रहता है, यहाँ भी प्लस रहता है, यहाँ माइनस हो गया, और इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने देखा कि रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है कि हमें जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक बॉडी का दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर लेना है तो दूसरी बॉडी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाती है, और दूसरी का पहले के रिस्पेक्ट में लेना है तो पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए VAB एंड VBA, सो VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, VA माइनस VB, एंड दिस इज इक्वल टू VB माइनस VA। ओके, तो ये दोनों चीजें जो आपको दिख रही हैं, इसमें महत्वपूर्ण सबसे ये है कि ये जान लें, इसको आप लिख सकते हैं माइनस VA माइनस VB, यानी आप VBA को लिख सकते हैं माइनस VAB।
तो एक बॉडी का दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी है, दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होगी, बट द डायरेक्शन इज अपोजिट। ओके, लेट अस प्लॉट द ग्राफ। अब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। सपोज करिए दो बॉडी हैं और ये ग्राफ पहली सिचुएशन में इधर पोजीशन है, इसको पोजीशन मान रहे हैं, पोजीशन यानी स्थिति, और इधर क्या है, टाइम है। तो एक बॉडी इस तरीके से जा रही, दूसरी बॉडी इस तरीके से जा रही। इसका वेलोसिटी va है, इसका वेलोसिटी vb है। दोनों मूव कर रही हैं, पैरेलल हैं, सेम वेलोसिटी से हैं। तो अब यहां पर क्या होगा, vab इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि स्लोप देखिए दोनों के सेम है, इसका भी थीटा है, इसका भी थीटा है। तो स्लोप सेम है तो ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, बल्कि ये इन्फिनिटी पर कट करेंगे, ऐसा मान लेंगे। बट इफ va इज सपोज लेस देन vb या vb ज्यादा है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, द बॉडी विच इज मूविंग विद वेलोसिटी vb वो क्या करेगी, वो एक्सीड कर जाएगी। तो एक्सीड करेगी तो उसको रिसीड करेगी, तो ये ऐसे आएगा जैसे आपका A ऐसे जा रहा है, B ऐसे जा रहा है। तो यहां पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। दैट इज द टाइम ऑन विच द बॉडी इज क्रॉसिंग टाइम ऑफ B टू A। ओके, ये आपका VA है, ये VB है, ज्यादा स्पीड से है। दूसरा ग्राफ अगर आप इस तरीके से दिखाएं तो ये कुछ इस तरीके का होगा। एक बॉडी की वेलोसिटी इधर है और दूसरी बॉडी इधर जा रही, तो क्रॉसिंग टाइम तो यहाँ है ना। लेकिन यहां पर अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी कहें, ये VA है, ये VB है, तो VAB यहां जो होगा VA प्लस VB हो जाएगा, यहां जुड़ जाएगा। तो ये हमको ध्यान रखना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी कैसे आता है। और दूर दूर जा रही हैं एक दूसरे का अपोजिट, तो भी रिलेटिव वेलोसिटी डबल या कहें कि वो ऐड हो जाएगी। अगर एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तब भी रिलेटिव वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर जाएगी। बट इफ बोथ आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव वेलोसिटी एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में कम होगी, पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो आज हम लोगों ने इस स्ट्रेट लाइन मोशन का जो थ्योरेटिकल पार्ट था, we have completed the theoretical part of the straight line motion। और अगले लेक्चर में हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस को करेंगे। इसके बाद फिर हम वेक्टर्स पे जाएंगे। यानी 2 डायमेंशनल मोशन को पढ़ने के पहले, मोशन इन ए प्लेन को पढ़ने के लिए वी मस्ट हैव टू लर्न अबाउट द वेक्टर्स कॉन्सेप्ट, क्योंकि वहां पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं बल्कि बॉडी के मूवमेंट की दोनों पॉसिबिलिटीज ली जाएंगे, अलोंग एक्स अलोंग वाई या मेकिंग सर्टेन एंगल फ्रॉम द ओरिजिन। तो वहां पर हम कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे, कैसे डिफरेंस निकालेंगे, ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस। और वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एज फार एज फॉर द मैथमेटिक्स एंड ऑल्सो इट इज फॉर द फिजिक्स, क्योंकि विदाउट वेक्टर्स हम लोग फिजिक्स में उतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो आज आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ट्राई टू लर्न, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसे आप बार बार लिख करके प्रैक्टिस करिए। सो आज बस इतना ही। दैट्स ओके, बाय।